सुप्रभात। हम आपका दिन शुभ हो मंगलमय। आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस प्रकार से काल करे सो आज कर, आज करे सो आप, कल में कल होएगी, बहुर करोगे काम। कबीरदास जी इस दोहे में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? समय का पालन करो, कोई भी कार्य हमको जो समय पे करना चाहिए। इस दोहे का जो शाब्दिक अर्थ है, जो क्या वो जो भावार्थ है वो क्या है? शाब्दिक अर्थ तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में पर नहीं होएगी, बहुर करोगे कब। कि दोहा ये बोलता है कि जो कल का काम अभी करो, और जो आज करना है उसको, कल का काम आज ही करो, जो आज करना है उसको अभी करो। पल में जो समय बीत जाएगा उस काम को हम कब कर सकते हैं। ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया। इसका जो भावार्थ है, कबीरदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि हमको समय का पालन करना चाहिए, कोई भी कार्य समय पे करना चाहिए। स्कूल आना है तो समय पे आना है, ठीक 7:30 बजे स्कूल पहुंच जाओ, ताकि 7:45 बजे जो है किसी घंटी मैंने प्रार्थना की घंटी शुरू हो जाए। समझ में आ गई बात? कोई भी कार्य हमको क्या करना चाहिए? समय पे करना चाहिए। हम घर जाते हैं, समय पे खाना, समय पे खेलना, समय पे होमवर्क करना, तो समय का हमको विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि समय जात नहीं लागत पार। समय चले गया तो वो दोबारा वापस आने वाला नहीं है। और जिसने समय का सदुपयोग कर दिया, निश्चित रूप से उसका जीवन जो है सुखमय होता है। ये जो है बिल्कुल देखने वाली बात है। जिसने समय का सदुपयोग कर दिया, जिसने समय को का उपयोग कर दिया, उसका जीवन हमेशा क्या होता है? सुखमय होता है। इसलिए सो मत, आलस्य को त्यागो, खेलने में ज्यादा समय बर्बाद मत करो। खेलना भी जरूरी है, खेल हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि उससे हमारे शरीर का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है। लेकिन खेल के साथ साथ हमको अपनी पढ़ाई पे भी क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। तो इस दोहे का अर्थ था। अगला जो श्लोक मैंने लिखा हुआ है उधर, सत्य संगति, इधर देखो मेरे ऊपर, बाद में उतार देना उसको। सत्य संगति है सूप जो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। त्यागे फटकी असार, कह कबीर गुरु नाम ले, पर से नहीं विकार। इस दोहे में जो है, फिर दोबारा बोलो मेरे साथ, सत्संगति है सूप लो, त्यागे फटकी असार, कह कबीर गुरु नाम ले, पर से नहीं विकार। इस दोहे में कबीरदास जी जो शाब्दिक अर्थ है वो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो है सूप जानते हैं, सूप जानते हैं जिससे हम क्या करते हैं? चावल छांटते हैं, भूसा फटकते हैं, तो वो असार में जो है भूसे को अलग कर देता है। भूसे को क्या कर देता है? अलग कर देता है, और चावलों को अलग कर देता है, जो अनाज है उसको अलग कर देता है। ठीक है ना? उसी प्रकार से बल गुरु की शरण में जाने से जो है हमारा जो अज्ञान है वो दूर हो जाता है। हमारा अज्ञान क्या हो जाता है? दूर हो जाता है, और हमें जो है हमें अच्छे विचार आते हैं। ये तो भावार्थ, ये शाब्दिक अर्थ हो गया। और इसका जो भावार्थ है वो ये है कि हमें जो है सत्संगति में जाने से, सत्संगति सूप के समान है। हमको अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। उन अच्छे लोगों में कौन कौन हो सकते हैं ये तुमको कुछ समझ आ जानी चाहिए। सत्संगति में अच्छे लोगों का संगत करना चाहिए। जो गंदे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, उनकी संगत नहीं करनी चाहिए। ठीक है? सत्संगति जो है ऐसी है, बोले जैसे सूप के समान है। अगर हम उस भूसे को फटकेंगे, मतलब अनाज को फटेंगे, तो भूसा अलग हो जाता है और अनाज क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। उसी प्रकार से सत्संगति से जो है, जो हमारे बुराइयां हैं वो दूर हो जाती है। बुराइयां क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती है, और हमें अच्छाइयों का प्रवेश होता है। हमारे अंदर क्या आती हैं? अच्छाइयों का विकास होता है, अच्छी चीजों का विकास होता है। ठीक है? और बुराइयां क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है। अर्थात गुरु की कृपा से, यहाँ पे जो है कहे कबीर गुरु नाम ले, पर से नहीं विकार। गुरु की कृपा से जो है हमारे अंदर जो है बुराइयां क्या हो जाती है? दूर हो जाती है, और अच्छाइयों का क्या होता है? विकास होता है, अच्छाइयां आती है। तो ये इस दोहे का अर्थ है। सबसे अधिक ठंडा ग्रह अरुण। आपके जो सामान्य ज्ञान में लिखा, हमने लिखा है सबसे ठंडा ग्रह क्या है? अरुण है, क्योंकि वो सूर्य से क्या है? सबसे दूर है, सबसे दूर है। उससे दूर वरुण है, तो वरुण क्षुद्र ग्रह में गिना जाता है। वरुण जिसे क्यों में गिना जाता है? क्षुद्र ग्रह में गिना जाता है। तो सबसे दूर का ग्रह जो है अरुण है। पहले 9 ग्रह थे, अब कितने माने गए हैं? 8 ग्रह माने गए हैं।
वरुण को क्षुद्र ग्रह के रूप में जाना जाता है, वैसे सबसे दूर तो वरुण है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि सबसे ठंडा ग्रह कौन है, तो ग्रह क्या मैंने क्षुद्र ग्रह, तो वो वरुण तो क्षुद्र ग्रह हो गया। तो और सूर्य से क्या है, सबसे दूर है, वो सबसे क्या है, ठंडा ग्रह भी है और गैसें भी बहुत ज्यादा है उसमें। वरुण ग्रह में गैसें भी जो है, और में जो है ना, जिस ग्रह पे ज्यादा गैसें होती है वो ग्रह जो ज्यादा ठंडा माना जा होता है। समझ में आ गई बात? गैसों से ज्यादा घिरा हुआ है। ठीक है ना? हो गया आज के लिए इतना ही।